तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग के वे सवाल जो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होते हैं। दरअसल इन सवालों में पहले कुछ ना कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देशों का पालन करने के बाद हम लोग गणितीय संक्रियाएं करते हैं। और गणितीय संक्रियाओं में कोई ज़्यादा कठिन उसमें नहीं दिया जाएगा, बस जो बडमास लॉ होता है हमारा, या कोका भागू जोग जो नियम होता है, जिसमें सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। यह हिंदी में जिसको कहते हैं को का भा गु जोग। पहले कोष्ठक हल करेंगे, फिर उसके बाद का मतलब भी गुणा होता है, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाओ। ये चीज़ आप पढ़ते आए हो बहुत पहले से, कक्षा 5 से ही आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर बदलाव थोड़ा ये किया गया है रीजनिंग में कि आपको कुछ निर्देश दे दिए जाएंगे। निर्देश ऐसे होंगे कि जैसे कह दिया जाएगा कि जहाँ प्लस है उसका अर्थ भाग समझो, जहाँ माइनस है उसका अर्थ गुणा समझो। तो ऐसा जब बदलाव कर दिया जाता है तो हमको पहले उसके निर्देश के हिसाब से चिन्ह को बदल देना है, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा सही उत्तर आएगा। इसमें 2-3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये होता है कि आपको सॉल्व किया हुआ पूरा गणित का समीकरण दे देंगे, उसके बाद चिन्हों का सेट दे देंगे, एक विकल्प में कोई और सेट बना देंगे, दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और, चौथे में कोई और। एक और होता है जिसमें सिर्फ पहले से ही बता दिया जाता है कि प्लस को गुणा समझो, गुणे को भाग समझो, भाग को जोड़ समझो। एक इस तरीके वाले होते हैं। तो आज हम लोग पहले तरीके वाला समझते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है कि 18 - 0 गुणे 22 बराबर 22। ये एक समीकरण है। ये समीकरण में जो चिन्ह अभी लगे हुए हैं ये गलत तरीके से लगे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा समीकरण गलत है। अभी देखो आप सोचो 22 का जब 0 से गुणा होगा तो 22 शून्य हो जाएगा, और 18 में से शून्य घटेगा, मतलब 18 इस तरफ मिल रहा और बराबर उधर कितना है 22 है। दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे, मतलब आपको एक गलत समीकरण दिया गया है। और वो समीकरण इसलिए गलत है क्योंकि उसमें जो चिन्ह लगे हैं वो सही नहीं लगे, उनका क्रम सही नहीं है। तो सही क्रम 4 विकल्पों में छुपा हुआ है। अब ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। आपको चेक करना है कि कौन से सही क्रम पे ये सही होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बारी बारी सबको चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले वाले में देखो, जैसे पहला वाले में क्या है बताया है कि पहले हमको बराबर लगाना है, फिर उसके बाद क्या लगाना है, गुणा लगाना है, और सबसे लास्ट में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। चलो हम पहले वाले को चेक करते हैं, इसमें रखते हैं। रख यहाँ पर है 18, पहला चिन्ह हमारा होना चाहिए बराबर का, हमने बराबर लगा दिया। फिर उसके बाद 0 है, 0 लिखा, फिर गुणे का निशान है यहाँ पे, यहाँ भी कह रहा गुणा होना चाहिए, हम इसके हिसाब से चिन्ह बदल रहे हैं। माइनस जहाँ बराबर कर दिया है, गुणे की जगह यहाँ भी गुणा है तो हम गुणा ही लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है, अगला चिन्ह हमको माइनस लगाना है, मतलब जहाँ बराबर है वहां पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये पहले हम 22 लिख देते हैं, और फिर उसके बाद जहां बराबर है वहां पे क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। अब इसको जल्दी से हम हल कर लेंगे, और हल करके देखते हैं क्या बराबर के उस तरफ और इस तरफ दो तरफ सेम चीज आ रही है। भाई इधर 18 है, इधर देखो 22 शून्य हो जाएगा, माइनस का 22 ये बराबर नहीं होगा, उधर माइनस का 22 बच रहा है, इधर 18, ये सही नहीं है। अगले विकल्प को चेक करके देखो, दूसरे वाले को फटाफट 18 गुणे, देखो जल्दी जल्दी रखना है, 18 गुणे 0 माइनस 22 बराबर 22। इसी के साथ सेट कर लिया करो, 18 गुणे 0, अंकों को वहां देखो, 18 गुणे 0, फिर कौन, अरे ये वाला था ना। अब यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, फिर कौन 22, फिर बराबर लगा है ना, फिर कितना 22, ये भी सही नहीं है। देखो 18 शून्य हो जाएगा, -22, और उधर क्या है 22, इधर -22 है लेकिन उधर क्या है
22 है। तो ये हमारा विकल्प सही नहीं है। हम तीसरे को चेक कर लेते हैं। पहले हम लगाते हैं, क्या कह रहा है, पहले बराबर लगाओ। तो 18 बराबर, फिर माइनस इसमें भी है ना। तो माइनस, पहले 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद चिन्ह लगाएंगे गुणे की जगह माइनस, फिर उसके बाद 22 को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बराबर की जगह क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, फिर लिखेंगे 22 को। ये तो ऐसे ही पता लग रहा है कि 22 का 22 से गुणा कराओगे बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला भी, तीसरा भी नहीं है। अब आपको पता लग गया है कि चौथा वाला तो होगा ही होगा। चेक करना चाहो चेक करके देख लो। पहले 18 है, फिर माइनस की जगह क्या रखने को कह रहा है, गुणा रखने को कह रहा है, फिर उसके बाद अंक है हमारा 0 लगा दिया, फिर गुणा है लेकिन कह रहा है गुणा ना लगाओ, क्या लगाओ, बराबर लगाओ, फिर उसके बाद क्या है 22 है, 22 लिख दिया, फिर अगला जो चिन्ह यहाँ बराबर है लेकिन वो कह रहा है क्या लगाओ, माइनस लगाओ, और फिर आगे जो अंक है उसको लिखो। इसको देखो 18 शून्य शून्य हो जाता है, 22 माइनस 22 शून्य, दोनों साइड बराबर आ गए। तो इसमें विकल्प हमारा कौन सही निकला, चौथा वाला। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इसको जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। प्रक्रिया आप समझ गए। जैसे यहाँ पे देखो, पहले कहना गुणा लगाओ, यहीं पे समझो, इसे करते चलो भाई। यहाँ गुणा अगर लगा देते हैं तो हो जाए कितना, 9 8 72, ठीक। फिर इसके बाद बराबर कह रहा है यहाँ लगा दो, तो यहाँ हो गया है 72, क्या हो गया है 72, यहाँ हो गया है बराबर, है ना। फिर कह रहा है कि अगली बार माइनस चिन्ह यूज करना है, मतलब कि 97 माइनस 25, 97 माइनस 25, यहाँ पे गुणा लगवाया, यहाँ पे बराबर लगवाया, यहाँ 97 माइनस लगवा रहा, ठीक है। अब देखो ये 9 8 कितना दे देगा, ये दे देगा 72, और 97 में से अगर 25 माइनस करो कितना मिलेगा, ये भी 72 हो जाएगा। 97 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 72। तो हमारा पहला विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। तो आगे हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 22, पहले वाले को चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि जो बराबर माइनस माइनस है, बराबर माइनस माइनस का सेट यहाँ भी दिया है, तो इसको चेक ही नहीं करना है। इसको चेक करके देखो, कह रहा है यहाँ माइनस लगा दो, क्या लगा दो, चलो मान लिया यहाँ माइनस है, यहाँ बराबर कह रहा है तो यहाँ बराबर लगा दो, फिर यहाँ क्या कह रहा है माइनस लगाओ, माइनस यहाँ पहले से ही लगा है, ठीक है। अब देखो अगर बराबर का निशान आपका यहाँ पे है तो इस तरफ वाला और उस तरफ वाला दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर क्या बन रहा है, 20 माइनस 5 कितना देगा, 15। यहाँ क्या बन रहा है, बराबर यहाँ पे है ना, 6 माइनस 9 नहीं बराबर है, तो ये वाला हमारा सही नहीं है। अगले चिन्ह को देख लो, दोनों माइनस रहेंगे पहले, मतलब ये वाला माइनस और ये वाला भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और फिर बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं भाई। अब देखो 20, ये दोनों माइनस के है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 5 कितना 11 माइनस का, और 20 किसका है, प्लस का, घटेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और बराबर उधर भी कितना है, 9 है। ये वाला सेट हमारा, यही वाला, ये वाला था तीसरा, ये वाला हमारा सही है। कंफर्म करने के लिए चाहो चेक करके देख सकते हो, यहीं पे देख लो, 20 है, फिर कह रहा बराबर की जगह क्या लगा दो, माइनस लगा दो, फिर 5 है, फिर माइनस है, ये भी कह रहा माइनस लगाओ, माइनस लगा दो, फिर 6 है, फिर यहाँ पे कह रहा बराबर लगाओ, बराबर लगा दिया, फिर कितना 9 आना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा 20, 6 5 11, है ना, बराबर उधर कितना है, 9 है, 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 9, बराबर 9। तो तीसरा वाला हमारा